को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। सामईन कराम, अब तक तिलावत कलामुल्लाह और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पुरवकार और संजीदा माहौल में बड़ी ही खूबसूरती के साथ चल रहा था, जहां किरदार के हसीन जज्बों ने महफिल की संजीदगी और वकार को दोबाला बनाया था। वहीं पर आपकी तवज्जो और इन्हिमाक ने महफिल में चार चांद लगा दिए। ऐसी पुरकैफ फिजा में किसी ताखीर के बगैर सिलसिले खिताबत का आगाज फिलफौर हो जाना चाहिए। लिहाजा इसी मौरूसी आइए आपके बीच इस इलाके की उलमाए हक की शानदार तर्जमानी कर रहे हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना हसीबुद्दीन साहब कासिमी दामत बरकातुहुम, नायब मोहतमिम जामिया सईदिया इशाअतुल उलूम बड़हरागंज से गुजारिश करें कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम तमाम को मुस्तफीज फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना हाफिज हसीबुद्दीन साहब कासिमी माइक पर खतीब अव्वल की हैसियत से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। सदर मुहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन,
पर्दा नशीन ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें, आज का ये अज़ीमुश्शान दीनी इजलास जो सीरतुन नबी के उन्वान से हो रहा है, ये हमारी और आपकी बड़ी खुशकिस्मती और सआदत की बात है कि ऐसी मुबारक मजलिस में हम और आप मौजूद हैं। अल्लाह ने करम फरमाया, रहम फरमाया कि हमें और आपको ऐसी मुबारक और नूरानी मजलिस में आने की तौफीक से नवाजा। अल्लाह जल्ल शानु व अम्मा नवालुहु हमारी और आपकी इस हाज़री को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। खुतबे के बाद मैंने कुरान पाक की तीसरे पारे की एक आयत तिलावत की है और उसके बाद 2 हदीसें पाक पढ़ी है। उसी का तर्जमा आप हजरात के सामने बयान करूंगा। अल्लाह जल्ल शानु व अम्मा नवालुहु कुरान करीम के तीसरे पारे में इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। अल्लाह बड़े माफ करने वाले और बड़े रहम करने वाले। हदीस पाक प्यारे आका फरमाते हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद मुहतरम से और उसके बेटे से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। दूसरी हदीस प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई मोमिन नहीं जब तक के उसकी ख्वाहिश मेरे उस दीन के ताबे न हो जाए जिसको मैं लेकर के आया हूं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे प्यारे नबी की इत्तिबा को अल्लाह ने हमारे और आपके लिए मोहब्बत की दलील बनाया। प्यारे आका ने हदीस पाक के अंदर अपनी मोहब्बत को हमारे और आपके ईमाने कामिल होने के लिए मुतय्यन फरमाया। प्यारे आका से मोहब्बत ये हमारा जुज़्वे ईमान है। किसी हाल में हम इसको अपने से जुदा नहीं कर सकते। प्यारे आका को अल्लाह ने इसीलिए बनाया है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर इस दुनिया में किसी से हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सब के प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकती है। मोहब्बत का इसमें इनकार नहीं है कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने बेटों से मोहब्बत नहीं करते,
हम और दीगर लोगों से मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत का इनकार नहीं है, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे ज्यादा मोहब्बत का हमें और आपको इकरार है कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत इस कायनात के अंदर अगर किसी से है तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता है, बल्कि इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपनी हर ख्वाहिश को अपने प्यारे आका के मंशा और मर्जी के ऊपर कुर्बान कर दें। जब तक हम आपकी इत्तिबा पर नहीं आएंगे, तब तक मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा और आपका ईमान कामिल नहीं हो सकता। मोहब्बत भी आखिरी दर्जे की हो और आपकी इत्तिबा भी हमसे और आपसे हत्तल इम्कान आखिरी दर्जे की। आपकी सूरत को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया ताकि आपसे हमारी सबसे ज्यादा मोहब्बत हो जाए, और आपकी सीरत को भी अल्लाह ने बेमिसाल और लाजवाल बनाया ताकि आपकी सीरत पर हमारी और आपकी जिंदगी गुजरनी शुरू हो जाए। सीरत को अल्लाह पाक ने चलने के लिए बनाया और सूरत को अल्लाह पाक ने मोहब्बत के लिए बनाया। अभी कुछ दिनों पहले एक मुबारक महीना गुजरा है, जिसको हम और आप रबीउल अव्वल का खूबसूरत नाम दे करके हमने और आपने अपने प्यारे नबी से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार किया। सही है, हम मुसलमान हैं तो इसका तकाजा यह है कि हम अपने प्यारे नबी से इंतहाई मोहब्बत करने वाले बन जाएं और उसका इजहार भी करने वाले बन जाएं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, उसी महीने का एक नाम हम लोग अपने बड़ों से सुनते हैं, बारे वफात भी है। जहां रबीउल अव्वल उस महीने को कहा जाता है, वहीं उस महीने को बारह वफात भी कहा जाता है। क्या मतलब? जैसे आप उस महीने के अंदर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, वैसे ही आप इसी महीने के अंदर दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये भी एक हकीकत है कि मेरे मोहतरम दोस्तों, प्यारे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने फिर इस दुनिया से रुखसत भी फरमाया। ये दूसरी बात है मेरे मोहतरम दोस्तों कि आपको मौत तो जरूर आई, मौत तो जरूर आई, लेकिन आपकी रूह को रखा कहां गया? मेरे मोहतरम दोस्तों, जाहिर बात है, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि आपके जिस्म मुबारक का जो हिस्सा आपकी कब्र मुबारक से, आपकी कब्र मुबारक में आपके जिस्म का जो हिस्सा उस सरजमीन से लगा हुआ है, उस सरजमीन का मकाम अर्श आजम से भी बढ़ा हुआ है। आपकी रूह तो जरूर निकाली गई, लेकिन फिर चूंकि आपके जिस्म अतहर से ज्यादा मुतबर्रक और बाबरकत जगह कोई नहीं थी, फिर आपके जिस्म अतहर में लौटा दी। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है
कि आप अपने रोज़े अतहर में अपने जिस्म और रूह के साथ जिंदा हैं। अल्लाह करे हमें और आपको आपके रोज़े पर हाजिरी की सआदत मिल जाए कि हम और आप भी आपको सामने से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह कहने की सआदत हासिल हो जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने का दूसरा नाम बारे वफात भी है। आपके दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले आपको सख्त बुखार हुआ, आप घर के अंदर तशरीफ फरमा रहे, तकरीबन आपकी हयात मुबारका में 70 नमाजें आपके हुक्म पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले कुछ दिन पहले इफाका हुआ तो आपने अपने चचाजाद भाई हजरत फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मुझे मस्जिद में ले चलो और तमाम लोगों को जमा होने का ऐलान कर। सभी लोग मस्जिद के अंदर आ गए। ज़ोहर से पहले का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये बात रखी कि देखो मैं अब अल्लाह से मिलने वाला हूँ। ये सीरत की बात मैं आपको सुना रहा हूं मेरे मोहतरम दोस्तों, जो हमारे और आपके अमल के लिए है। आप ज़ोहर से पहले तमाम लोग जब आ गए तो आपने ऐलान फरमाया कि मैं अब अल्लाह के पास जाने वाला हूं। देखो अगर मुझसे किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो या मैंने किसी को बुरा कह दिया हो तो उसको चाहिए कि मुझसे बदला ले। अगर किसी का मेरे जिम्मे कोई माली मुतालबा है तो उसको चाहिए कि मुझसे बता करके उसको वसूल कर ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तो आपके बीमार होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। जब आपने ये ऐलान फरमा दिया कि मैं बहुत जल्द अल्लाह से मिलने वाला हूँ तो और ज़्यादा फिक्रमंद हो गए। लेकिन हुजूर बार बार ये ऐलान फरमाते रहे, यहाँ तक कि ज़ोहर की अजान हो गई। आपने फरमाया कि फिर मैं ज़ोहर के बाद इसका ऐलान करूँगा। चुनांचे आपने फिर ज़ोहर के बाद ऐलान फरमाया तो उस वक्त एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे 3 दिरहम आपके जिम्मे कर्ज हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसे मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कसम नहीं दे रहा हूं, लेकिन जरा बता दो कि ये मेरे जिम्मे 3 दिरहम कैसे हैं। तो उन सहाबी ने कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबे एक साइल आया था, ज़रूरतमंद आया था, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो आपने मुझसे कहा कि इसको कुछ दे दो। मेरे पास 3 दिरहम थे, मैंने उसको दे दिया था। आपने वादा फरमाया था कि मैं इसे अदा कर दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फौरन हजरत फजल से फरमाया कि इनको ले जाओ, इनका 3 दिरहम अदा कर दो, इनका 3 दिरहम अदा कर दो। उसके बाद एक और सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे तो आपके जिम्मे नहीं है, लेकिन मेरे जिम्मे बैतुल माल के 3 दिरहम। हुजूर ने फरमाया, बैतुल माल के 3 दिरहम? क्यों तुमने बैतुल माल से ले लिया बिला इजाजत? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे माफ फरमा दिया जाए, मैं बहुत जरूरतमंद था, मैंने चुपके से बैतुल माल से खयानत करके 3 दिरहम ले लिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा इस्तिगफार करो, और फरमाया कि 3 दिरहम बैतुल माल में जमा करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर फरमाया कि और किसी का कोई हक हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपने मुझे एक छड़ी मारी थी। प्यारे आका ने फरमाया, तुम भी छड़ी से मुझसे बदला ले लो, जैसे मैंने मारा था वैसे ही तुम भी मार लो, ताकि क़यामत के दिन मुझसे मुआखज़ा न हो। उन सहाबी ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, जिस वक्त आपने मुझे मारा था मेरा बदन नंगा था, आपने पीठ पर मारा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला किसी तकल्लुफ के अपने बदन मुबारक से अपना कुर्ता मुबारक हटा दिया और फरमाया कि मुझसे बदला ले लो। यहाँ बदला लेना देना आसान है, क़यामत के दिन बड़ा मुश्किल मामला। मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबे किराम हैरत ज़दा थे, ताज्जुब में पड़े हुए थे, ये क्या हो रहा है, ये कौन शख्स है जो इतनी जुर्रत के साथ बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, प्यारे आका तो मिसाल पेश फरमा रहे थे, कोई कितना बड़ा आदमी हो, अगर उससे किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उससे माफी मांग ले, उससे बदला दिलवा ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया में अगर बदला दे दिया तो ये तो आसान है, आखिरत का मामला बड़ा मुश्किल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उन सहाबी को नाउज़ बिल्लाह बदला लेना नहीं था, यूं ही आपने अपने बदने मुबारक से अपना कुर्ते मुबारक हटाया, मोहरे नबूवत जाहिर हुआ, फौरन उन्होंने छड़ी फेंकी, मोहरे मुबारक को चूम लिया और कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं बहुत जमाने से इस इंतजार में था कि कोई मौका मिले तो मोहरे नबूवत को चूम लूं। आज इस बहाने मोहरे नबूवत को चूमने का मौका मिला, इसलिए मैंने इतनी बड़ी जुर्रत और गुस्ताखी आपसे कर ली। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए हमें और आपको प्यारे नबी के हर तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाने की जरूरत है। आपकी सीरत हमें और आपको चलने के लिए अल्लाह ने दी है, आपकी सूरत मोहब्बत करने के लिए दी है। मोहब्बत भी हमारी आला दर्जे की हो और आपकी इत्तिबा भी आला दर्जे की हो, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरात उलमाए किराम हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा हैं, वो इसको तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह हमें और आपको हजरात उलमाए किराम के जो आने वाले हैं उनकी बातों को तवज्जो से सुनने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह, ये थी नवादिशात वक्त के मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना हाफिज हसीबुद्दीन साहब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, नायब मोहतमिम मदरसा इशाअतुल-उलूम बड़हरागंज का, जिन्होंने नहायत खूबसूरत पैराए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी सीरत को हमारे सामने रखा और रब्बुल इज़्ज़त
हम तमाम मुहिब्बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान और यकीन की हालत में आपके रोज़े अतहर की हाज़िरी नसीब फरमाए।